दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास रिपोर्ट में। और हम लगातार अयोध्या में हैं। अयोध्या यानी कि भगवान राम, महाराजा धीराज भगवान राम की जन्मस्थली। और मेरा पूरा हक बनता है भगवान राम की इस नगरी पर, क्योंकि मैं चित्रकूट से हूँ, यानी कि भगवान राम की कर्मस्थली से। और कर्म से जन्म का क्या रिश्ता होता है आप सभी जानते हैं कि बिना कर्म के जन्म का कोई महत्व नहीं होता है। और भगवान राम ने चित्रकूट को क्यों चुना अपनी कर्मस्थली के रूप में, ये जितना संजीदा विषय है उतना ही संजीदा विषय ये भी है कि उनकी जन्मस्थली कितना खुश है और क्या कुछ सोच रही है अपनी ब्रांडिंग के बाद, क्योंकि ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है अयोध्या की टूरिज़्म को लेकर के। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया राम जन्मभूमि का और मकर संक्रांति में कहा जा रहा है कि निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा, तो इतने के बाद दीपोत्सव का त्यौहार हो या और भी कार्यक्रम हो, लाखों करोड़ों और मैं कहूँ तो अरबों रुपए तक अब तक खर्च कर दिए गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे चाय की चर्चा पे हम बैठे हैं। मेरे मस्तक पे शिव का यहाँ पे चंदन लगा हुआ है। शिव का भगवान राम से क्या रिश्ता है ये आप सभी जानते हैं। और इसके बाद अब हम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे अयोध्या के ही बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं। सर, आपका क्या नाम है? पंडित विकास कुमार शुक्ला जी। मैं अयोध्या में का ही मूल निवासी हूँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था कि ब्रांडिंग तो बहुत हो गई अयोध्या की, उसके बाद सच्चाई क्या लगती है आपको? अयोध्या में क्या कुछ है? जितनी ब्रांडिंग हुई है उतनी तो धरातल पे कहीं से कोई काम नहीं, कार्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी का प्रयास है एक नई अयोध्या बसाने का, जबकि ये प्रयास तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अयोध्या की पहचान पुरानी गलियाँ, प्राचीन मंदिर, सरयू नदी, ये सब चीज़ें अयोध्या की पहचान है। अयोध्या की सबसे पहचान है यहाँ सिर्फ पौरोहित्य कर्म होता है। यहाँ लोगों की धार्मिकता से ही आय होती है। बाहर के लोग अयोध्या में आते हैं तभी यहाँ के लोगों की जीविका चलती है। यहाँ तो ना कोई कल कारखाना, ना कोई फैक्ट्री है, ना किसी कोई ऐसा बेस है कि जिससे लोग यहाँ अपनी कमाई का कुछ वो देख सकें। तो अब तो ये कहा जा रहा है ना कि बहुत लोग आएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। आप क्या कह रहे हैं कि फायदा तो सरकार का होगा ना? हाँ। विदेशी मुद्राएं आएंगी, हाँ। उससे यहाँ के लोगों का जनमानस का कौन सा फायदा होगा? यहाँ जब तक आय का स्रोत नहीं होगा भाई, यहाँ आय अब तो ये चल रहा है कि यहाँ कोई फूल माला भी नहीं बेच सकता, यहाँ कोई बचिया नहीं रख सकता, पुजा नहीं सकता, तो धीरे धीरे तो सब बंद ही हो जाएंगे। तो एक और भी व्यवस्थाएं की जा रही होंगी ना कहीं पे? नहीं, अभी तो कोई व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ रही है। अच्छा, विकास को लेकर क्या कहेंगे? जैसे घाटों को चमकाने का काम हो या अयोध्या को मुख्य धारा में लाने का काम हो, कुछ हो रहा है? अब यही राम की पैड़ी का जो पुनरुद्धार हुआ है। अब पहले पानी रुका रहता था, पानी बह रहा है, यही है। बाकी तो राम की पैड़ी पे लाइटें वगैरह ये सब लग ही गई और दीपोत्सव के बाद फिर वैसे हो जाता है। तो क्या बताना चाहेंगे लोगों को? अगर मैं पूछूं आपसे कि चित्रकूट से जो रिश्ता है आप लोगों का, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो बहुत गहरा रिश्ता है। भगवान की तो जन्मस्थली है और चित्रकूट भगवान की कर्मस्थली है। तो जन्म और कर्म का दोनों का संबंध अटूट है। वैसे ही अपने निवास स्थान के बारे में कहा है भगवान ने, उत्तर दिश बह सरजू पावन, मम धामदा पुरी सुख राशि, अतिप्रिय मोह यहाँ के वासी। जब अयोध्या के लोग ही खुशहाल नहीं होंगे, समृद्ध नहीं होंगे, तो नई अयोध्या बसाने का कोई औचित्य ही नहीं होता है। ये बात सही कह रहे हैं आप। और अयोध्या को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में 2031 का जो मॉडल है उसको कहा जा रहा है कि अब इसके बाद अयोध्या लोग पहचान नहीं पाएंगे। मतलब अगर बहुत दिनों बाद आएंगे तो लगेगा कि भाई अयोध्या तो बहुत चमक गई है एकदम।
कुछ ऐसा लग रहा है कुछ होगा? अयोध्या वाले क्या सोचते लग हैं? तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन कोई अभी कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है। अभी तो व्यापारियों को सिर्फ उजाड़ने का प्रयास ही हो रहा है। और कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? अयोध्या क्योंकि दुनिया जो देख रही है आप लोगों को, वो देख रही है कि अब पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है। मोदी जी भी कह रहे हैं कि विश्व स्तर का केंद्र होगा। जी, तो आप लोग कैसे देखते हैं इसको यहाँ से? पर्यटन का क्षेत्र अच्छा केंद्र बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे रोजी रोजगार की सबसे जटिल समस्या है। यहाँ साल में 3 मेले होते हैं। उन्हीं 3 मेलों से यहाँ के लोगों की जीविकोपार्जन होता है, चाहे वो माली हो, चाहे वो पंडा हो, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो पांडित्य कर्म करने वाला हो। इन लोगों की जीविका इसी पर निर्भर रहती है। हाँ, पर्यटन से इन लोगों को बढ़ावा तो मिलेगा, लेकिन चूँकि अब गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे ट्रस्ट बना दिए हैं कि उन ट्रस्टों में ही जब लोग अपना जाके धन का निर्वाह कर देंगे, जमा कर देंगे, दान कर देंगे, तो यहाँ और लोगों को भी तो ज़रूरत है। मतलब आपको कहने का मतलब ये कि छोटे छोटे रोजगार जी, लोगों के जो चल रहे हैं उन पे नुकसान होगा। और जो विकास के नाम पे एक विषय बड़ा अच्छा है जी, जिस विषय को मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, बात करना चाह रहा था। विषय ये है कि एक चीज़ मैंने देखी है अयोध्या में कि यहाँ पे आने के बाद की जो पौराणिकता है अयोध्या की जो मंदिर है, जय श्री राम, जय श्री राम, एकदम और कुछ खाएंगे, चकाचक रहेंगे, आपको हमेशा जय। तो वो जो एक तथ्य था, मैंने देखा कि पौराणिकता के नाम पे चौड़ीकरण हो रहा, विकास हो रहा है। अयोध्या, अगर पुरानी अयोध्या नहीं बचेगी तो नई अयोध्या का कोई औचित्य नहीं रहेगा। हाँ, तो वही मैं जानना चाह रहा था कि अयोध्या वाले क्या सोचते हैं? अयोध्या वाले तो यही सोचते हैं कि उस पौराणिकता को और बरकरार रखा जाए, यही हमारी पहचान है। सरकार का तो कहना ये है कि मान लीजिए अगर कोई चौराहा है, सकरा है, तो अगर उसको चौड़ा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? और आपका कहना ये है कि फिर चौड़ाई, उसके और भी तो रास्ते हैं, हाईवे बना के, ओवरब्रिज बना के, अच्छा, ऐसा किया जा सकता है। मतलब आपका कहना ये कि पौराणिकता को बचाया जाए। तो ये है। और एक चीज़, आप अयोध्या में आए होंगे, हाँ, हर धर्म क्षेत्र का वो होता है कि यहाँ गायें हों। अयोध्या में बंदर की अधिकता ज़्यादा है, गायों की अधिकता थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सनातन धर्म की गवर्नमेंट है, दुर्भाग्यवश मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अयोध्या में गायों की महत्ता बहुत कम हो गई। महत्ता कम हो गई है। और गाय, आप देखे होंगे रास्ते में बहुत कम आपको गायें दिखाई पड़ती हैं। हाँ, गौशाला तो गवर्नमेंट ने बनाए, लेकिन उन गौशालाओं में जो नगर निगम के अधीन है उनमें गौ की सेवा नहीं होती, गायें मर जाती हैं। अब तक इस गवर्नमेंट में अब तक लाखों गायें मर चुकी हैं अयोध्या में ही, जो सरयू नदी के पुल, रेलवे ओवरब्रिज के पास दफनाई जाती है। बहुत तेज़ी से गायें मर रही हैं अयोध्या में। तो दोस्तों, अयोध्या की ब्रांडिंग के बाद अयोध्या कैसा है आपने देखा, समझा, जाना अयोध्या के लोगों से, और लोगों का यही कहना है कि विकास के नाम पर, पर्यटन के नाम पर उनसे उनका पुराना अयोध्या न छीना जाए, ये लोगों की मांग है। और लोगों का ये भी कहना है कि छोटे छोटे रोजगार ख़त्म करने की जो योजना बनाई जा रही है, इससे कोई खास फ़ायदा हमें नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो प्रतिदिन कमाई करने वाले हैं। तो ऐसे जो तथ्य हैं बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद। अयोध्या से